दोस्तों इक़्तिदार के नेक्स्ट 2 एपिसोड का रिएक्शन लेके हाजिर हो चुके हैं हम। लास्ट में देखा था भाई ज़ैन मर चुका था और उसके सदमे में उसकी मम्मी भी थोड़ा सा डाउन चली गई है, शॉक में चली गई थी और शाहनवाज भी कहीं ना कहीं। तो देखते हैं अब आगे क्या होने वाला है इस ड्रामा में। बड़ा ही उलझा दिया है, हमें भी उलझा दिया और वो भी उलझ गए, मुझे ऐसा लग रहा है। अब स्टोरी में है क्या, जिसके चक्कर में इतनी लंबी स्टोरी हुई है वो बंदे को ही निपटा दिया है, तो अब स्टोरी में बचा क्या है। Here we go। भाई मेरी बर्थडे आज और मेरे लिए कोई गिफ्ट नहीं लेकर आए। ये कैसे हो सकता है कि तुम्हारी बर्थडे और मैं गिफ्ट ना लाऊं? जाओ पोर्च में जाकर देखो, तुम्हारी फेवरेट कार खड़ी है वहां पे। ओह व्हाट? i7 लव यू। नाश्ता लग गया है। मुझे भूख नहीं है। मैं समझ सकती हूँ, आपका दुख बहुत बड़ा है, लेकिन आपको खुद को संभालना होगा शाहनवाज। मैं क्या करूं मेहरुनिसा, मुझे वाकई सब्र नहीं आ रहा। ज़ैन का चेहरा मेरी आंखों से हटता ही नहीं। मेरा छोटा भाई था, मेरा लाडला भाई। अरे इनको भी इनका भाई याद है क्या? मेरे लिए मेरी औलाद की तरह था। सेम इनका भी ऐसा ही था। सेम वही सीन था। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही मैं मॉम को कैसे संभालूं, उनकी हालत इतनी खराब। अगर आप खुद को नहीं संभालेंगे तो आंटी को कैसे संभालेंगे? इस तरह खाना पीना छोड़ देंगे, बीमार हो जाएंगे। मेहरुनिसा, लेकिन मुझे सुकून नहीं आ रहा ना। ये सुकून दूसरों में ढूंढें, दूसरों का ख्याल रखें, दूसरों को खुशी दें, ज़ैन के लिए दुआ करें। इसी तरह आपको सुकून मिलेगा। मैं क्या करूं मेहरुनिसा, मुझ में इतना हौसला है ही नहीं। मैंने इस घर को कभी इतना वीरान नहीं देखा। मैं माँ को नहीं संभाल पा रहा, मैं खुद को नहीं संभाल पा रहा, मैं कुछ नहीं कर पा रहा। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं टूट के बिखर जाऊंगा। ऐसा तो मत कहें शाहनवाज। इस वक्त मेरी कोई भी कही हुई बात आपका दुख कम नहीं कर सकती। मेरी इस वक्त कोई भी बात आपको तसल्ली नहीं दे सकती। बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि आंटी ने अपना एक बेटा खोया है। उन्हें इस वक्त आपके सहारे की जरूरत है, और अगर आप टूट जाएंगे तो इस घर को, आंटी को कौन संभालेगा? खुद को मजबूत करें, हिम्मत से काम लें। दिमाग खराब है तुम्हारा। मैंने तुमसे कहा था कि समन शाह का जलसा कामयाब ना हो, और तुमने धमाका कर दिया। ये करके तुमने अच्छा नहीं किया। ये कौन है भाई? कम से कम मुझसे पूछ तो लेते। आड़ में गई अवाम, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं। इसके मामू ही लग रहे मुझे तो। गलती की वजह से ज़ैन शाह की जान गई। हाँ मैंने कहा था, लेकिन ऐसे नहीं कहा था। बेवकूफ आदमी। ये तो वही है। पता होता कि तुमने बेवकूफों की फौज जमा कर रखी है तो मैं तुम्हें ये काम ही ना देता। मतलब इन्होंने मारने का नहीं बोला था, डराने के लिए हिसाब से करा था। डराने के हिसाब से बोला था। यार मैं तुझे 4-5 महीने से बोल रहा हूँ मेरे पैसे वापस कर दे यार। वो पैसे मैंने अपनी गाड़ी खरीदने के लिए रखे थे यार। मुझे गाड़ी खरीदनी है, तू पैसे वापस कर। तू तो ऐसे शोर मचा रहा है जैसे मैं तेरे पैसे खा गया हूँ। कहा तो था कि पैसे आने थे मेरे, अब आ जाएंगे तो तुझे दे दूंगा। सबसे पहले तुझे ही दूंगा, तू टेंशन क्यों ले रहा है? ओ भाई तू हर हफ्ते यही कहता है। अच्छा मेरी बात सुन, इस बार ना मैं तुझसे वादा कर रहा हूँ कि मैं बाइक बेच के पैसे दे दूंगा तुझे। तू तो ऐसे कह रहा है जैसे तेरी बाइक लाखों की बिकेगी। तेरी एक खचाड़ा बाइक 50-60 हजार की भी खटारा बाइक। गनीमत है, गनीमत। अरे मेरे बाप इतना क्यों भड़क रहा है? ठीक है ना, कहीं से भी करके दे दूंगा तुझे पैसे, टेंशन नहीं ले। समझना यार। अब चल आजा, तुझे
चाय पिलाता हूँ। मुझे नहीं पीनी तेरी चाय, तू मेरे पैसे वापस कर दे, तेरा मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा। जा रहा हूँ मैं, अगले हफ्ते आऊंगा तेरे पास अपने पैसे लेने। तुझे आने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही आके दे दूंगा। ओ भाई बहुत दिन के बाद देखा इसको। हाँ यार। अच्छा लगा। अरे इसको तो देख, मतलब देना तो नहीं चाहता है। हाँ यार। रज़िया, जी बीबी जी। आंटी कहाँ पे है? नहीं बीबी जी, अभी तो थोड़ी देर मेरे कमरे में ही थी। क्या मतलब पता नहीं? आपको पता है ना उनकी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने आपसे कहा कि आपने हर वक्त सिर्फ उनके साथ रहना है, कुछ और नहीं करना। क्यों आप उन्हें अकेला छोड़ देती हैं? और अगर आप उनका ख्याल नहीं रख सकती तो मुझे बता दे, मैं उनका ख्याल रख लूंगी। सॉरी बीबी, आइंदा ख्याल रखूंगे। कुछ नहीं हो सकता। वाह, ख्याल रखा जा रहा है। देख लो, ऐसी होती है अच्छी बहू। जैन के कमरे में तो चली गई। सोचो इसकी जगह उरूज होती तो क्या करती। चाय, मुझे क्या करना। उसको ऐसा, वो तो खुश हो जाती, अब पूरी प्रॉपर्टी मेरी। ये बात भी सही है। आंटी कहाँ थे आप? मैं आपको सारे घर में ढूंढ रही थी। जूस लाई हूँ आपके लिए। आप ठीक है ना? ये शर्ट जैन को उसकी बर्थडे पे दी थी मैंने। सारे ही रंग सूट करते थे मेरे बच्चे पर। मैं देखूं? सारे ही रंग सूट करते थे। बहुत अच्छी है। 10 साल हुए थे मेरी शादी को जब मैं बेवा हो गई। ये दोनों बहुत छोटे थे। मेरी जान थी अपने बच्चों में। कभी शादी का ख्याल ही नहीं आया। सहारा देने वाले बहुत सारे लोग थे, लेकिन अगर मैं किसी का सहारा लेती तो कमजोर कहलाती। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चे ये समझें कि उनकी माँ एक कमजोर औरत है, इसलिए खुद को बहादुर बनाया, शेर की तरह बहादुर। ये सब मैंने अपने बलबूते पर किया। आसान नहीं था, मगर किया। तभी तो सब कहते हैं समन शाह बहुत मजबूत है। दाद देना पड़ेगी इनकी भी। किसी चट्टान की तरह मजबूत अपने बच्चों के लिए, अपने शाहनवाज शाह के लिए, अपने जैन शाह के लिए। आंटी सब बिल्कुल ठीक कहते हैं। आप बहुत मजबूत हैं। आप वाकई बहुत मजबूत हैं। मजबूत तो बहुत है। ओ कहाँ जा रहे हैं? ऑफिस। ख्याल से जाना, बाहर दुश्मन बहुत हैं। ये सीन देखने में गर्ल्स को बहुत मजा आता है। ऐसे हाथ पकड़ के रोकना और सब। कमेंट आते हैं ये काटा मत करो, ये सीन बिल्कुल मत काटा करो। आ रही हूँ भाई, आ रही हूँ। कौन है?
फहीम भाई, एक आप हफ्ता आसानी गुजर गया। वालेकुम सलाम। आफ्ताब है, बुलाएं उसे और बोलें फ़हीम आया है। और आज मैं अपने पैसे लिए बगैर वापसी नहीं जाऊंगा, ये बात लाजमी बता दीजिएगा उसको। कौन से पैसे फहीम भाई? आफ्ताब ने आपको नहीं बताया, उसने मुझसे 5 लाख 5 रुपए लिए। लाख? क्या 5 लाख रुपए? जी, 2 महीने के वादे पे लिए थे और आज 4 महीने होने को आए। अगर उसने आज मेरे पैसे वापस नहीं किए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या कर रहा है तू यहाँ? मैं अपने पैसे लेने वापस आया हूँ। आफ्ताब, ये फहीम भाई क्या कह रहे हैं? आपने इनसे 5 लाख रुपए लिए? तुझे मैंने कहा था ना कि तू मेरे घर पे नहीं आएगा। चल बाहर निकल के बात करते हैं। मैं तुझसे बात करने नहीं आया हूँ, अपने पैसे लेने आया हूँ। मेरी बात तेरे भेजे में नहीं घुस रही है। जब मैं तुझे कह रहा हूँ कि बाहर निकल के बात कर तो बाहर चल। आफ्ताब, अपनी औकात में रह। तुझे अगर लगता है कि तू मेरे पैसे खा जाएगा तो तेरी ये भूल है। अरे आफ्ताब, ये क्या कर रहे हैं आप? तुम तो अपनी बकवास बंद रखो। अंदर जाओ, इससे पहले कि तुम्हारी टांगें तोड़ दूं। भाई साहब, जाओ। ये तो मैं देख लूंगा, देख तेरा मैं हशर क्या करता हूँ, तू देख। जा जो तू करना है देख कर तेरा क्या ले। हशर करता हूँ। जो करना बॉडी है तो कर अच्छी ले, बनाई देख हुई है ले तुझे। आफ्ताब ने भी। चल देख रहा है बाइसेप बड़े ट्राइसेप। हैं देखने वाले। मैंने भी देख लिया तुझे। जल्दी दफना हाँ दो। हाँ, जल्दी दफना तो। बेटा, अपने बाप को माफ कर दो। देखो, जितना दुख तुम्हें जैन का है ना, उतना दुख मुझे भी है। मैं तो रात को आराम से सो भी नहीं सकता। कभी आपने सोचा है कि अगर शाहनवाज और पुप्पो जान को ये बात पता चल गई तो उनका क्या रिएक्शन होगा? कंफर्म। बेटा, जो होना था वो हो गया। तुम इन्होंने ही परेशान मरवाया। मत हो। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा और मुझे भी उसका पछतावा है। आपको नहीं पता ये सबके लिए कितनी तकलीफ दे बात है। और शाहनवाज, आप जानते हैं ना, अगर उसको पता चला तो वो क़यामत खड़ी कर देगा आपके लिए भी और मेरे लिए भी। देखो बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये बात मेरे अलावा मुखालिफ पार्टी के मेंबर्स जानते हैं, और अगर वो ये बात अपनी जबान पर लाते हैं और मुझसे मेरी तबाही होती है तो उनकी भी बर्बादी होगी। देखो बेटा, जो होना था हो गया। अब हमें आगे बढ़ना है। अगर इसी तरह हम पीछे मुड़ के देखते रहे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? बेटा, सब भूलकर अपने फ्यूचर के बारे में सोचो, और वो फ्यूचर जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। डरी हुई है ये भी। ओहो, मिलने आ गई। कैसे हो शाहनवाज? ठीक हूँ। जैन के घर से जाने के बाद वाकई घर में बहुत सन्नाटा हो गया। जब से जैन गया है वो बहुत डिस्टर्ब्ड। जैन की डेथ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। जाहिर सी बात है, माँ है वो, और जैन उनके काफी क्लोज था। जब तुम बिजी होते थे तो जैन ही उनके इर्द गिर्द घूमता था। बिजी? वैसे पुप्पो के लिए तो तुम दोनों ही उनकी कुल कायनात थे। सियासत के मैदान में दोस्त कम और दुश्मन ज्यादा होते हैं। तुम अपना ख्याल रखा करो शाहनवाज। जैन तो चला गया, अब तुम ही पुप्पो के लिए सब कुछ हो। मुझे इतना टाइम देने के लिए शुक्रिया। अब मैं चलती हूँ, तुम आराम करो। टाइम देने के लिए शुक्रिया। Okay. खुदा हाफिज़। रोमा माइकल। आफ्ताब का इलाका ये है भाई। अरे फैजा, अरे ले आओ भी चाय। अरे चाय बनाने की क्या बोल दिया, तुम तो पाए बनाने बैठ गई। अरे सुनती हो, नमाज के लिए भी जाना है। चाय बनाने का क्या बोला, पाए बनाने बैठ गई। नाइस। चाय पी ले। देखो कौन है। आफ्ताब, आप जाकर देख लेना, मोहल्ले से कोई होगा। मैं सुबह से किचन में काम कर करके बहुत थक गई हूँ, प्लीज चले जाएं। मैंने कहा ना, जाके देखो कौन है। और हाँ, पानी का पूछने आए तो मना कर देना, क्योंकि रात में भी मैंने मना किया है। इस घर में ना छोटी टंकी लगी हुई है, पानी का पंप नहीं है। आफ्ताब, आपके घर पे होते हुए मैं बाहर जाती अच्छी लगूंगी? बहुत अच्छी लगोगी। बाहर दरवाजे पे खड़ी रहती हो तुम। जाओ।
फंस गए यार। तो मेरी लड़की फंसी होती तो आज ओ मेरी भाई साहब, ना मेरी बेगम को काम करना पड़ता ना मुझे। नौकर चाकर दरवाजे खोलते। वाह। आ रही हो, क्या हो गया? दरवाजा तोड़ने का इरादा है? रुक तो जाए 2 मिनट। जी साहब है अंदर। जी वो तो अंदर है। इंस्पेक्टर साहब अभी सब बता देंगे आपको। जा रहे हैं, मेरी बात तो सुने। ऐसे कैसे जा रहे हैं? अरे बात तो सुने। सब पता चल जाएगा बीबी। पुलिस को भेज दिया भाई। आप देखिए इंस्पेक्टर साहब। आफ्ताब तुम्हारे नाम है? जी जी जी। लेके जाओ। ऐसे कुछ भी करते हो, पुलिस उठा के ले जाती है, 1 सेकंड भी नहीं रुकती है कि 2 मिनट रुक जाओ, बस ये थोड़ा सा काम है। क्या हुआ? कुछ नहीं। मैं थक चुका हूं मेरे इस पॉलिटिकल करियर से। पार्टी के लोग आके बैठे हैं मीटिंग के लिए, मैं कैसे फेस करूं उन्हें? क्या सच बोलूं, क्या झूठ बोलूं? मैं थक चुका हूं सबसे। I want to quit. आंटी पिछले 30 साल से इस पॉलिटिकल करियर को संभाल रही हैं, आपके फादर के नाम को संभाल रही हैं, और इस काम को वो बाखूबी निभाती रही हैं, और वो आज तक नहीं थकी। आज जब उन्हें आपकी जरूरत पड़ी तब थक गए? ये आंटी की बातों का ही नतीजा है। जो आंटी से इन्होंने बात करी थी ना कि 10 साल के थे दोनों, जब लोगों के लिए तुम्हें कुछ करने का मौका मिला और तुम कह रहे हो मुझसे नहीं हो रहा। तुम्हारी माँ को, लोगों को तुमसे बहुत उम्मीदें हैं शाहनवाज। अच्छा मोटिवेशन दे रही है। अभी अपने बेटे को खोया है, उनमें हिम्मत नहीं है कि वो ये सब संभाल सके। लेकिन आप इतनी जल्दी हार कैसे मान गए? लोगों का दिल दुखाते हुए तो कभी नहीं थके, लोगों के साथ बुरा करते हुए तो कभी नहीं थके, नाइंसाफी करते हुए तो कभी नहीं थके। आज जब थोड़ी सी अच्छाई दिखाने का वक्त आया है, अपनी जिम्मेदारी पूरी करने का वक्त आया है, तो आप कह रहे हैं मैं थक गया हूं? इतनी आसानी से आप पीछे नहीं हट सकते शाहनवाज। जाएं और जाकर अपना फर्ज पूरा करें। जितनी नाइंसाफियां आपने की हैं, जितने लोगों का दिल दुखाया है, आज उनके जख्मों पर मरहम लगाने का मौका मिल रहा है आपको। इसे हार मत मानो। रही आंटी की बात, उनकी फिक्र मत करें, मैं उनका ख्याल रखूंगी, उनका ख्याल रखूंगी। वाह। मैं उन्हें संभाल लूंगी जब तक वो ठीक नहीं हो जाती। दिल जीत लिया भाई, मेहरू ने दिल जीत लिया। अंगूठी छोड़ दी यहीं आज। अच्छा, अंगूठी तो इनकी मेन है ना, फोकस करने में काम आती है इनको अंगूठी। ऐसा कैसे करते रहते ना। आफ्ताब भाई को पुलिस ले गई, लेकिन क्यों? खैरियत? अच्छा पहले आप रोना तो बंद करें, अब परेशान मत हो, मैं बस अभी आ रही हूँ। और सुने, अम्मी को कुछ मत बताइएगा, वो खामखा परेशान हो जाएंगी। आप रोना बंद करें, मैं बस अभी आ रही हूँ मैं। खुदा हाफिज़। वाह, बहुत अच्छा रहा सर, आज की मीटिंग बहुत अच्छी रही और आपने बहुत अच्छी बातें की आज। मेरे ख्याल से मैंने आज पार्टी वर्कर्स को बहुत पुरजोश देखा। हाँ, फिर इस टॉपिक पे हम कल बात करें। मेहरू ने तो जो जोश भरा था वो काम आया। कहाँ जा रही हो तुम? आफ्ताब भाई को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। रुको, I'll handle it. तुम्हें जाने की क्या जरूरत है? दाऊद साहब, मैं सिर्फ आपकी वजह से इनको छोड़ रहा हूँ, वरना तो मैंने एफआईआर काट देनी थी, और आपको तो पता है कि एफआईआर के बाद मामला लंबा हो जाता है। थैंक यू इंस्पेक्टर, माजरत बड़े आपको इतनी रात में जहमत दी। आपकी ड्यूटी टाइमिंग ऑफ हो गई थी, मगर आप फिर भी मेरे लिए रुके। कैसी बात कर रहे हैं दाऊद साहब, हम लोग तो सिर्फ आपके लिए ही यहाँ बैठे हैं, ये तो हमारा फर्ज है। जाओ जाके आफ्ताब को लेके आओ। दाऊद साहब, कुछ लेंगे आप? चाय वगैरह कुछ मंगवाऊँ? नहीं कुछ नहीं, शुक्रिया। मुझे किस्मत तो तेरी बहुत अच्छी है, अगर आइंदा तूने ऐसी हरकत की ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। किस्मत तो वाकई मेरी बहुत अच्छी है इंस्पेक्टर साहब, लेकिन आपकी बदकिस्मती क्या आप ये पहचान ही नहीं पाए कि मैं कसरूर सूख वाला इंसान हूँ। आपने बताया नहीं इंस्पेक्टर साहब को कि मेरा शाहनवाज शाह से क्या रिश्ता है? बहनों ही लगते हैं मेरे।
ये कुछ भी बोलता गुस्सा हो वो वाला मीम फिट बैठता है। और आज के बाद अगर मुझ पर हाथ डालने की कोशिश की तो आप अच्छी तरह जानते हैं। चलो इंस्पेक्टर अब चलते हैं। ये तो टाइम पास कर रहा है। चलो अपन चले, फालतू बात कर रहा है। ये कैरेक्टर बनाया है यार सच में, क्या सोचा है इसका आपके दामाद कैरेक्टर। ने तो हमें कहीं मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं छोड़ा। मैं खुद इतनी परेशान हूँ फिरोज, कौन समझाए आफ्ताब को, उसकी हरकतें ही ऐसी हैं। बेटी का मुंह देख के चुप हो जाती हूँ। माजरत के साथ भाभी, सारी गलती फायजा की। बहुत दिन हो गए उसने सुने। शुरू से ही अपने शौहर को गैर जिम्मेदार बना के रखा है। जरा सा लगाम डालती तो ये दिन ना देखना पड़ता। चाची, फायजा आप ही ना उरूज की तरह नहीं है कि शौहर को लगाम डाल के रखे। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि उरूज की राफे भाई से शादी हुई है और उसे अच्छा शौहर मिला है। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि उरूज का कोई कमाल है। हर बीवी चाहती है कि उसके शौहर उसका ख्याल रखे, उसकी जिम्मेदारी उठाए। एग्जैक्टली। गलती आफ्ताब भाई ने की है, आप ही को गलत नहीं कह सकती है। सुन रही है भाभी आप ये क्या कह रही, या फिर से आपके कान बंद हो गए? कल को इसे भी रुखसत होकर अपने ससुराल जाना है। मुझे तो डर है कहीं अगले दिन वापस ही ना आ जाए। हैं? कुछ भी? तुम कैसी बातें कर रही हो परवीन? मुस्कान को बद्दुआ दे रही हो? खुदा ना करे कि मुस्कान का शौहर आफ्ताब जैसा हो। लेकिन चाची आप... मैं बात कर रही हूँ ना, जाओ तुम अपने कमरे में। परवीन, ये तुम कैसी बातें कर रही थी? मुस्कान के लिए सबकी बेटियां सांझी होती हैं, एक ना एक दिन अपने घर को चली जाती हैं और हर माँ बाप की यही ख्वाहिश होती है कि अपनी औलाद को, अपनी बेटियों को खास तौर पे हंसता बसता देखें। सही तो कह रही है भाभी, तुम्हें इस वक्त परवीन ये बात करने की क्या जरूरत है? और वैसे भी हम यहाँ बैठ के आफ्ताब के मसले को हल कर रहे हैं ना कि कोई और बात कर रहे हैं। बात को कहाँ से कहाँ ले जाती हो तुम? वाह, आज तो बोल दी ये भी। बोल देंगे ना। अच्छा बोला बाकी। ओ ये कुछ ऑनलाइन देखती रहती है, खर्चा करवाती है इसका। राफे तुम अचानक से डरा ही दिया यार तुमने तो मुझे। क्यों? क्या कर रही थी ऐसा जो डर गई? अरे ऐसा तो कुछ नहीं कर रही थी, मैं बस ये वीडियो देख रही थी एक्रेलिक नेल्स की। देखो राफे कितने प्यारे लग रहे हैं, मैं भी करवा लूं? इसीलिए तो आई हूँ मैं यहाँ। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। तुम्हारे होने के बावजूद मैं ऑफिस का लंच ऑर्डर करता हूँ बाहर से, तो कल से लंच बना देना, मैं ऑफिस साथ लेके जाया करूँगा, ठीक है? ठीक। लंच बना देना। मैं कैसे बनाऊंगी? कल की कल देखेंगे। यार ये बंदी और बहुत केयरलेस है। मेहरू आपी कॉफी बना रही। कुछ चाहिए? नहीं, तुम्हें ढूंढ रहा था। थैंक यू मेहरुनिसा, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। मेरे इस मुश्किल वक्त में जिस तरह तुम मेरी मॉम का ख्याल रख रही हो, उसके लिए थैंक यू। क्या? इट्स ओके। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो ऐसी कॉफी पीने का दिल था मेरा। आपके लिए बना रही थी। ओ तुम्हें कैसे पता मुझे इस वक्त कॉफी पीने का दिल है? मुझे पता था इस वक्त आपको कॉफी चाहिए होगी। ये तो हमेशा से ही पता होता है मेरे को। नहीं,
मेहरुनिसा, अब तो बात कर ले उससे। तेरे भाई को भी इंसाफ मिल गया है, ऊपर वाले ने ही दिलवा दिया इंसाफ। सही बात है। राफी, ये लो तुम्हारी चाय। हाँ, मेरी वॉच और फोन दे दो। ये लो। अच्छा, तुमने वो लंच बना दिया जो तुमसे कल कहा था? कौन सा लंच? हद है यार। रोज तुमसे मैंने कहा था कि लंच बना देना, मुझे ऑफिस लेके जाना है। ओ हाँ राफे, सॉरी यार, मैं भूल ही गई। तुम एक काम करो ना, तुम ऑफिस जाओ, मैं लंच ऑर्डर कर देती हूँ, तुम्हारे ऑफिस पहुंचने से पहले ही आ जाएगा। रहने दो, मैं खुद कर लूंगा। हद है। शुक्र है जान छूटी। जिंदगी भर चाय कंवारे बना दी। रहो, लेकिन ऐसी नहीं लड़के से शादी मत करो। मैं पी लेती हूँ। मम्मी से तो पूछें क्या कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, कैसी हैं आप? आपको पता है आपकी बेटी ने अभी चाय बनाई है? चाय बनाई है, बड़े प्राउड के साथ बता रही है। बहुत बड़ा काम किया ना। फिर से तुम ठीक तो? जी। याद तो आएगी अभी कुछ दिन तक, अभी पूरी तरह मूव ऑन तो नहीं हो पाएगा। ये बहुत खतरनाक थप्पड़ था यार। यहाँ पे पड़ा था। टपली पे। अरे फैजा कहाँ मर गई? हजार आवाजें दो, मजा लेके एक आवाज पे ही औरत आ जाए। जी जी जी, वो मैं किचन में खाना बना रही थी। क्या पका रही हो? दाल चावल। हमारे बड़े अच्छे दोस्त आ रहे हैं अख्तर साहब दुबई से, तो दाल चावल फिर कभी खा लेंगे। एक काम करो कि बीफ की बिरयानी बनाओ, चिकन कढ़ाई बनाओ, साथ में कोफ्ते बनाओ और थोड़ी बहुत सलाद। आफ्ताब, आपने इतना बड़ा मेन्यू बता दिया है, लेकिन मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, इतना सब कुछ कैसे बनेगा? अब देखो पैसे मांगती रहती है। ओ, इतने पैसे कहाँ से आ गए भाई? आ जाएगा भाई, चलो। नहीं, ये कम है, इसमें नहीं आएगा। रखो ये, आ जाएगा। अब जाओ, मुंह क्या देख रही हो? तैयारी करो। और हाँ, काशिफ के बेटे को बोल देना सामान ला के दे देगा। और खुदा का वास्ता है, मुंह में थोड़ी सी मिठास भी रखा करो अपनी। जी। बड़ी परेशान है यार ये भी। वाह रे वाह मौला, बहनों ही मेरा सियासतदान, दोस्त मेरे दुबई से। या अल्लाह, अब इस आफ्ताब को भी करोड़पति बना दे, अच्छा सा कारोबार मिल जाए। मेहनत करना पड़ती है उसके लिए भाई, मेहनत। तुमने ठीक सोचा है शाहनवाज। देखो समन अगर यहाँ रहेगी ना तो इस गम से नहीं निकल पाएगी। जैन के जाने के बाद तो समन ने जैसे जीना ही छोड़ दिया। वैसे भी जवान मौत का गम इतनी जल्दी नहीं जाता। जैन इतनी जल्दी चला जाएगा यकीन नहीं आता। वो हादसा ही नहीं बोलता। वो हादसा नहीं था मामू, कत्ल था। मेरे भाई के कत्ल को हादसे का नाम मत दे, मत दे। कितनी अज़ियत में था, कितनी तकलीफ में था, कैसे सिसक सिसक के उसने जान दी। मैं आपसे वादा करता हूं मामू, उसके कातिल को भी ऐसे ही तड़पा तड़पा कर मारूंगा मैं, जिसने मेरे भाई की जान ली है ना, छोड़ूंगा नहीं उसे मैं। मैंने कसम खाई है कि उसको और उसकी नस्लों को बर्बाद कर दूंगा। धक धक करने लगा, हमारा जियरा जलने लगा। मामू सोच रहे यार ये तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाला काम कर लिया मैंने। भारी मिस्टेक हो गया, भारी मिस्टेक हो गया।
उसकी अम्मी भी आ गई मेहरू की मिलने, जिस तरह ये गई थी उनसे मिलने। मैं समझ सकती हूँ आप किस तकलीफ से गुजर रही हैं। औलाद खोने का दुख क्या होता है मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। जब मेरा शानी गया था इस दुनिया से, मैं भी बहुत तकलीफ में थी। उस वक्त आपने मेरी तकलीफ नहीं समझी, लेकिन अब आपको एहसास हो रहा होगा औलाद खोने का दुख क्या होता है। कॉन्फिडेंस आ गया इनमें भी अब बोलने का। मैं आप पर तंज करने नहीं आई, लेकिन सिर्फ इतना समझाना चाहती हूँ कि औलाद औलाद होती है, चाहे अमीर की हो या फिर गरीब की। ट्रू। जो दुख मैंने सहा था, कभी भी नहीं चाहा कि किसी भी माँ के हिस्से में भी अजियत आए। सच कहूं तो पहली बार मुझे आप पर बहुत तरस आ रहा है। अल्लाह पाक आपको इस मुश्किल से जल्द निकाले, आपको हिम्मत, हौसला और सब्र दे। मैं चलती। अब होगा रियलाइजेशन इनको भी। आप यहाँ क्यों आई हैं? आपका दुख बांटने आई हूँ। मैं भी एक माँ हूँ, बहुत अच्छी तरह समझ सकती हूँ औलाद को खो देने का दुख कैसा होता है। माएँ अपनी औलाद की कीमत नहीं लगाती, लेकिन ये बात आप जैसे लोगों को समझने की जरूरत है। क्या कहें, एक हादसा था। हादसा तो कभी भी कहीं भी किसी के साथ भी हो सकता है ना। अगर इस हादसे में आपका नुकसान हुआ है तो यकीन करें हम भी कम तकलीफ में नहीं हैं। सब कुछ याद आ रहा है अब इनको। मुझे इस पर आपके साइन चाहिए। मेरे लिए भी इस दुनिया में मेरी औलाद से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मैंने आपको बताया था ना, जैन मेरा छोटा बेटा है और बहुत ही लाडला है। आपने साइन आप करवा जानते लिया। हैं कि इलेक्शन जीतने के बाद मैं एमएनए अपॉइंट हुई हूँ। इस वक्त जैन को जेल से निकलवाना मेरे बाएं हाथ का काम है। अगर आप इस रिश्तेदारी को ख़त्म करना चाहती हैं तो मुझे बिल्कुल कोई एतराज़ नहीं होगा। मैं तो नहीं, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं चाहूँगी। ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, साबित हो गया है यहाँ पे। और दर्द जरूर होता है। दर्द तो होगा। एहसास दिलाने के लिए आप खुद एहसास कर लो तो शायद ये ना होता, लेकिन आप एहसास ना करो तो फिर ये हो सकता है। अरे इसकी शॉपिंग ही खत्म नहीं होती भाई। फोन नहीं उठा रहा है इसका। सफदर, मैं ठीक हूँ। क्या हुआ है? तबीयत नहीं ठीक लग रही मुझे आपकी। मैंने कह दिया ना कि मैं ठीक हूँ। तुम क्यों मुझे डिस्टर्ब कर रही हो? जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। क्या हो गया सफदर? इसमें इतना गुस्सा होने वाली कौन सी बात? हाँ सही बात है। मैंने ऐसा क्या कह दिया? दिमाग वहाँ लगा हुआ है। आप मुझे परेशान लग रहे हैं और मुझसे कुछ छुपा भी रहे हैं। अरे कुछ नहीं है भाई, ऑफिस में बस काम की वजह से मैं थोड़ा सा टेंशन में था। अब घबराहट हो रही है, तुम मुझे जूस ला के दो। ऐसा लग रहा है कि मेरा बीपी लो हो रहा है। जाओ। ठीक। सफदर भाई बहुत एक्सपेंसिव शॉपिंग की है अम्मी मैंने, हर चीज़ ब्रांडेड है। क्या बात है, इतनी सारी शॉपिंग? ऐसे शॉपिंग करने का दिल कर रहा था तो मैंने सोचा कि चलो कुछ चीज़ें ले लेते हैं। राफे से लड़के पैसे लिए मैंने। इसीलिए कहती हूँ कि बिलावजह अपने शौहर से लड़ाई मत किया कर। अम्मी आप राफे को नहीं जानती, उसे खुद से कभी बीवी का ख्याल नहीं होता कि उसको कहीं घुमाने ले जाऊं, शॉपिंग पे ले जाऊं। लड़ लड़ के उससे पैसे लेने पड़ते। एक नंबर का कंजूस आदमी है। अच्छा बस भी करो अपने शौहर की बुराइयां करना।
कन्फर्म जहन्नमी। ये आपने क्या हालत बनाई हुई है अपनी। मैं आपके बाल बना देती हूँ, मैं अभी आती हूँ। मेहरुनिसा, जी कुछ चाहिए आपको? क्या चाहिए? माफी। माफी लग ही था मुझे बोलेंगे माफी। एहसास हो चुका है ना उन्हें। माफी चाहिए तुमसे। ऐसा यही एंड होते हैं भाई इस हफ्ते के एपिसोड। और ये ड्रामा अब किस तरफ जा रहा है ये देखना पड़ेगा। ये जा ही क्यों रहा है? मेरे ख्याल से अब हो गया एंड में। अच्छा तो कातिल को सजा दिलाना बाकी है अभी ना? अभी तो सर बाकी है ना भाई, कातिल को सजा दिलाना बाकी है अभी। उरूज और उसका उनका भी कुछ मैटर सॉल्व होना बाकी है। बाकी देखते हैं क्लाइमेक्स किस तरह होगा। मैं एक्साइटमेंट इसलिए ज़्यादा बढ़ गई अब कि अब कुछ बचा नहीं है इसमें, तो क्लाइमेक्स होगा कैसे वो देखने की मेरे अंदर एक्साइटमेंट। स्टोरी तो ऑलमोस्ट खत्म सी हो गई। एक्साइटमेंट और ज़्यादा बढ़ गई है। तो देखते हैं भाई क्या होता है। आप बताइए आपको कैसा लगा आज का रिएक्शन। अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलता है अगले वीडियो में। टिल देन मेक लव नॉट वॉर।